वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने अरशद शरीफ कत्ल केस में इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अरशद शरीफ को किसके कहने पर बैरून मुल्क जाने पर मजबूर किया गया। ये भी कहा कि इमरान खान के मुंह को खून लग गया है। ये आज़ादी मार्च नहीं, खून खराबा मार्च है। कौम झूठे और मुल्क दुश्मन शख्स की बातों में न आए। इमरान खान न्याजी का हकीकी आज़ादी मार्च नया ड्रामा है। इमरान खान अपनी सियासत के लिए हर चीज़ दांव पर लगा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान का चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि लॉन्ग मार्च में किसी किस्म का फसाद पैदा नहीं होना चाहिए। एक बयान में उनका कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही पहले पाकिस्तानी फिर वज़ीर आला पंजाब हैं। परवेज़ इलाही पर बतौर वज़ीर आला अमन की सूरत हाल बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। परवेज़ इलाही पर बतौर वज़ीर आला अवाम के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि लॉन्ग मार्च में किसी किस्म का फसाद पैदा नहीं होना चाहिए। एक बयान में उनका ये कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही पहले पाकिस्तानी हैं फिर वो वज़ीर आला पंजाब है। परवेज़ इलाही पर बतौर वज़ीर आला अमन की सूरत हाल बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। मज़ीद कहा कि परवेज़ इलाही पर बतौर वज़ीर आला अवाम के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने लॉन्ग मार्च के हवाले से ये कहा है कि इस मार्च में किसी किस्म का फसाद पैदा नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि परवेज़ इलाही पर बतौर वज़ीर आला अमन की सूरत हाल बरकरार रखने की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ बतौर वज़ीर आला अवाम के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी परवेज़ इलाही पर बनती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही पहले पाकिस्तानी और फिर वज़ीर आला पंजाब हैं, लिहाजा अवाम के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी परवेज़ इलाही की है। और मज़ीद कहा कि परवेज़ इलाही पर बतौर वज़ीर आला अमन की सूरत हाल बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। उधर वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक ख़त लिखा है। वजारत दाखिला ने तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों को ख़त लिखा। वजारत दाखिला ने PTI के लॉन्ग मार्च से रियासती अदम इस्तेहकाम के खदशे का इजहार किया। ख़त में लिखा गया है कि किसी को ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाक और सूबाई हुकूमतों को आइन के तहत इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। तमाम सरकारी मुलाजमीन आइन के तहत फ़राइज़ सर अंजाम देने के पाबंद हैं। किसी हुकूमती मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन को लॉन्ग मार्च में शिरकत ना करने को यकीनी बनाएं। लॉन्ग मार्च में सूबाई हुकूमतें आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करें। ADB से पाकिस्तान को $1.5 अरब मौसूल हो गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर करेगा। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मार्केट में सरमायाकारी अहम संग मील है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक एक्सचेंज में रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट मुहिम से मुतल्लिक तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने स्टॉक मार्केट का रवायती घंटा बजाकर कारोबार का इख्तिताम किया। तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ADB से पाकिस्तान को $1.5 अरब मौसूल हो गए हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर करेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट में $5 अरब से जायद जमा कराए गए हैं। Yesterday we have received $1.5 billion from the Asian Development Bank and additional inflows from some other multilateral and bilaterals, including Asian Infrastructure Investment Bank, are expected soon. These inflows will not only help meeting our debt obligations but also improving our foreign exchange reserves. इस मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि कैपिटल मार्केट में मालियाती शोबे का दायरा कार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का खरूज अच्छी खबर है। Key message is that central bank should expand its reach and penetrate into getting more alliance with the capital market because banks have deeper pockets
than capital market institutions. इस मौके पर एमडी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी बदरुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर 3 नुकात से स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर सकते हैं। So far, sir, we have around 10,000 accounts, more than 10,000 accounts, and the amount of the investment so far in the stock market through the RD is about 8 billion rupees, which is still, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि there is still way to go. शुरा ने कहा कि स्टॉक मार्केट में आरडीए के जरिए 8 अरब की सरमायाकारी की गई है। आरडीए के 10,293 अकाउंट होल्डर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। उधर वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक खत लिखा है। वजारत दाखिला ने तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों को खत लिखा। वजारत दाखिला ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च से रियासती अदम इस्तेहकाम के खदशे का इजहार किया। खत में लिखा गया है कि किसी को ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाक और सूबाई हुकूमतों को आइन के तहत इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। तमाम सरकारी मुलाजमीन आइन के तहत फ़राइज़ सर अंजाम देने के पाबंद हैं। किसी हुकूमती मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन को लॉन्ग मार्च में शिरकत ना करने को यकीनी बनाएं। लॉन्ग मार्च में सूबाई हुकूमतें आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करें। एडीबी से पाकिस्तान को $1.5 अरब मौसूल हो गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर करेगा। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मार्केट में सरमायाकारी अहम संग मील है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक एक्सचेंज में रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट मुहिम से मुतल्लिक तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने स्टॉक मार्केट का रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का इख्तिताम किया। तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि एडीबी से पाकिस्तान को $1.5 अरब मौसूल हो गए हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर करेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट में $5 अरब से जायद जमा कराए गए हैं। Yesterday we have received $1.5 billion from the Asian Development Bank, and additional inflows from some other multilateral and bilaterals, including Asian Infrastructure Investment Bank, are expected soon. These inflows will not only help meeting our debt obligations but also improving our foreign exchange reserves. इस मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि कैपिटल मार्केट में मालियाती शोबे का दायरा कार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का खरूज अच्छी खबर है। Key message is that central bank should expand its reach and penetrate into getting more alliance with the capital market, because banks have deeper pockets than capital market institutions. इस मौके पर एमडी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी बदरुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर 3 नुकात से स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर सकते हैं। So far, sir, we have around 10,000 accounts, more than 10,000 accounts, and the amount of the investment so far in the stock market through the RD is about 8 billion rupees, which is still, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि there is still way to go. शुरा ने कहा कि स्टॉक मार्केट में आरडीए के जरिए 8 अरब की सरमायाकारी की गई है। आरडीए के 10,293 अकाउंट होल्डर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं।